ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप अ कर्व्ड सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी v, यानी कि ये छोटा सा है और ऊपर चढ़ता जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी v के साथ। इट रीचेज अप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 3v स्क्वायर बाई 4g with respect to its initial position. The object is of what shape? यहां पे उल्टा है, आपको शेप दिया नहीं गया है, h इज इक्वल टू दे दिया गया 3v स्क्वायर बाई 4g और आपसे पूछा गया बताइए शेप कैसा है। तो हम लोग अपनी इक्वेशंस आई में रोक लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना रहने देंगे, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम लोग शेप को गेस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। देखिए अब यहाँ पे वेलोसिटी की चर्चा है, तो याद रखिए जब भी वेलोसिटी की चर्चा होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। कैसे? mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया जाएगा वेलोसिटी की चर्चा में। जब एक्सेलरेशन की चर्चा होगी तब फ्रिक्शन वाली 4 इक्वेशंस आ जाएंगी। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन, उसमें रोलिंग विदाउट स्लिपिंग लगाएंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r अल्फा। 4 इक्वेशन वाला भी मैं आपको करा चुका हूं। 4 इक्वेशन एक्सेलरेशन के टाइम और एक ही इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब के टाइम? वेलोसिटी के टाइम। बस अब देखिए mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर है। अब यार I की जगह हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें mk स्क्वायर करना पड़ेगा, है कि नहीं? mk स्क्वायर करना पड़ेगा। और mk स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि हमें k की वैल्यू नहीं पता, हमें इसका शेप ही नहीं पता है कि ये सिलेंडर है कि स्फीयर है या डिस्क है, रिंग है, जैसे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना। तो अब mk स्क्वायर इसलिए लाए कि mm काट सके हम, h को कुछ इस तरह के फॉर्म में हम लोग रिड्यूस कर पाए। और v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर हो जाएगा, है ना। तो v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, m m और m ये तो काट सकते हैं, है ना। gh कुछ इधर भी gh टाइप है, v स्क्वायर में बना रहने दीजिए। v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एक जैसा ले लिया, k स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ठीक है। अब gh इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। h अपना कुछ वैसा दिख रहा है, g यहां ले जाया जाए, और अब आप अपनी वैल्यू यहां पर कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि सिलेंडर के लिए क्या होता है, सिलेंडर के लिए बोलिए ऑप्शन अपने क्या क्या है, अच्छा सिलेंडर है ही नहीं। सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, बोलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर। हाँ बहुत बढ़िया। और उसके बाद होलो स्फीयर में क्या होता है, 2/3 mr स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या है, डिस्क है हाफ mr स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, रिंग। रिंग में क्या होता है, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। अब इन चारों इक्वेशन को देखते हुए k को हम लोग गेस करेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पे इस h को इधर रख सकते हैं, है ना। तो इससे कुछ k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टाइप का आने लगेगा, v स्क्वायर बाई 2g 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो अब हमारा क्या है, v स्क्वायर कट गया, g और g कट गया, ये कट गया, 2 आ गया, ठीक है। 3/2
इज इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 3/2 इससे चला जाएगा तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/2। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर। ये अगर हमने कर लिया तो हमारा काम हो गया। अब आप देखिए I इज इक्वल टू आई का रेडियस ऑफ गायरेशन में जनरल फॉर्मूला होता है एम के स्क्वायर। आप के स्क्वायर की जगह हाफ आर स्क्वायर रख दीजिए। I इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर, इसका मतलब I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। हमने आखिरी में I निकाल लिया एम आर स्क्वायर बाई 2। अब एम आर स्क्वायर बाई 2 किसका होता है, डिस्क का होता है। तो डिस्क हमारा सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी। यहां पे क्या किया हम लोगों ने, जो दी हुई हाइट थी 3v स्क्वायर बाई 4g उसको यहां पे रख दिया। ठीक है, पहले ही रख देते हम लोग तो थोड़ा और स्टेप्स बच जाते। फिर उससे अंतिम में के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रेशियो निकल गया 1/2। बहुत लोग देखेंगे कि हाँ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1/2 आ गया तो चलो डिस्क है। अगर वो 2/3 आता तो हॉलो स्फीयर है। अगर ये रेशियो 2/5 आता तो सॉलिड स्फीयर होता है। 1 आ जाता के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर तो रिंग हो जाता। मतलब ये जो वैल्यू आपको दिया हुआ है ये फ्रैक्शन या फिर यहां पे 1 या फिर 2/3 या फिर 2/5 ये किसकी वैल्यू होती है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की। और ये तो होता ही है। आप देखिए कोई भी आई जो होता है वो एम के स्क्वायर के बराबर होता है। मान लीजिए हम लोग ने अपने वही आंसर डिस्क का ले लिया हाफ एम आर स्क्वायर। तो अब क्या होगा, एक तरीके से इसको मैं बगल में लिख दूं हाफ एम आर स्क्वायर अगर डिस्क है तो यहां से क्या हो गया, एम और एम कट गया और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वही आपका फ्रैक्शन आ गया जो किसी भी अलग अलग शेप के अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दिखाई देता है ना। तो ये फ्रैक्शन के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सॉलिड स्फीयर के लिए ऐसा है, हॉलो स्फीयर के लिए ऐसा है, डिस्क के लिए ऐसा है, रिंग के लिए ये 1 है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक तरीके से यही कैलकुलेट करना था कि चलो भाई तुम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर निकाल दो, तुम्हारा आंसर आ जाए।